सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस भूमि पर जहां हर कण में श्री राधा और कृष्ण का प्रेम बसता है। यह परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का समर्पण का प्रतीक है। तो आइए शुरू करते हैं यह दिव्य सफर। मन, वचन और कर्म से श्री राधा श्याम के चरणों में अर्पित होकर। तो चलिए यह पुरानी पुरानी धरोहर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वृंदावन कितना पुराना है। इसमें झलकता है हमारे राधे और श्याम का प्रेम। तो चलते हैं इस प्रेम भरी परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए, और इसको कहते हैं युगल जोड़ी की परिक्रमा। तो शुरू होती है अब युगल जोड़ी की परिक्रमा, और भक्त लोग ऐसे नाच नाच कर परिक्रमा लगा रहे हैं। हर वृक्ष, हर धूल, हर कण मानो राधा और श्याम की कथा कहता है। 54 किलोमीटर की ये परिक्रमा है और भक्त लोग फिर भी नहीं थकते हैं। देखिए कितने मस्ती में परिक्रमा लगा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बहुए, बेटियां सब एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं, और सबके मन में एक ही उमंग है, राधे नाम की। और ये देखिए इस रास्ते से निकलकर ये परिक्रमा चल रही है। कम से कम 6-7 किलोमीटर का ऐसा ही रास्ता है, दलदल भरा हुआ, मगर किसी के मन में भी उत्साह कम नहीं है। हाथों में माला और राधे श्याम का जयकारा, बस यही नाम गूंज रहा है आज वृंदावन और मथुरा। ये है जुगल जोड़ी की परिक्रमा का रास्ता। जुगल जोड़ी की परिक्रमा वृंदावन से शुरू होकर मथुरा से छठीकरा और गरुड़ गोविंद जी होकर फिर वापसी वृंदावन में खत्म होती है। जो जहाँ से परिक्रमा लगा दे वो वहीं उसी जगह आकर पूर्ण होती है। और अब आज पहुँचे हैं यमुना जी, और यमुना जी का दृश्य बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही सुंदर। 10-10 रुपए में परली पार ले जाकर फिर उरली पार छोड़ देते हैं। भक्त लोग यहाँ पर बहुत ही हर्ष के साथ नाव में बैठकर घूमकर और फिर उसके बाद में आगे की परिक्रमा करते हुए चल रहे थे। नाव में बैठकर हम भी यमुना जी की सैर करके आए, और यह देख रहे हैं आप विश्राम घाट से ये नज़ारा यमुना जी पर। और बहुत ही उत्साह लोगों के मन में है। और यहाँ बहुत से घाट बने हुए हैं। कोई दीप जला रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई विश्राम कर रहा है, और बहुत से मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं लोग। और ये देखिए ये पूरा घाट का नज़ारा यमुना जी से हम आपको दिखा रहे हैं, यमुना जी के बीच में से। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। पूरी यमुना के घाटों का ये आपको नज़ारा दिखने को मिल रहा है। विश्राम घाट, बंगाली घाट और भी बहुत से घाट हैं यहाँ पर, और लोग भजन कीर्तन नाचते गाते चल रहे हैं और यमुना जी का आनंद ले रहे हैं। हमने इस परिक्रमा में यही देखा कि कैसे हजारों भक्त एक ही भावना से जुड़कर इस पवित्र यात्रा को पूर्ण करते हैं। राधे श्याम की जोड़ी हमें यही सिखाती है, प्रेम में कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरी नहीं, बस होनी चाहिए तो सच्ची भावना और हर कदम पर आनंद। और यह सब देखकर हमारा मन यही गाने को कर रहा है, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तो परली पार जाकर यह है मथुरा का नज़ारा, बहुत ही सुंदर और दिव्य नज़ारा श्री धाम मथुरा नगरी का। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब पहुँचे हम द्वारकाधीश नाथ के मंदिर के सामने। मंदिर के अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। यहाँ पर
ज़बरदस्त भीड़। और ये मंदिर का गेट है, सिर्फ मंदिर का गेट ही हम आपको दिखा सकते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खचाखच भरा हुआ था मंदिर। और यहाँ पर यही जयकारा गूंज रहा था, द्वारकाधीश नाथ की जय, द्वारकाधीश नाथ की जय। लोग जयकारा लगाते हुए, कुछ लोग परिक्रमा में सीधे निकल रहे हैं, कुछ लोग मंदिर में अंदर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर हम फिर यमुना जी के किनारे आए, द्वारकाधीश मंदिर से आगे निकलकर। और यह देखिए, ये पक्षी वर्ष में एक बार आते हैं और इनकी कलकल की ध्वनि सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये दृश्य लग रहा था कि पक्षी खाना खाने के लिए नीचे बैठ रहे हैं और फिर ऊपर उड़ रहे हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य। और अब चले हम आगे की ओर। बोलो जय श्री राम। ये हनुमान जी का रास्ते में मंदिर मिला हमें, बहुत ही सुंदर इनकी प्रतिमा लगी। और ये कृष्ण कुब्जा मंदिर, ये कृष्ण कुब्जा मंदिर वही मंदिर है जहाँ अभी द्रौपदी मुर्मू जी आई थी और उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए थे आके। बहुत ही सुंदर इनकी प्रतिमा देखकर ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी और ये अभी बोल पड़ेंगे। और यहाँ पर लगा हुआ था 56 भोग का प्रसाद। मंदिर तो छोटा सा है, मगर जो यहाँ पर दर्शन है बहुत ही दिव्य है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी। और ये 55,000 साल पुराना मंदिर, ये रंगेश्वर मंदिर, रंगेश्वर महादेव, ये आप दर्शन कर रहे हैं रंगेश्वर महादेव जी के। और ये मंदिर है 55,000 साल पुराना। और इसी मंदिर में ये हनुमान जी की प्रतिमा, और आप दर्शन कर रहे हैं काली माता के। बहुत ही दिव्य श्रृंगार इनका हुआ है। और ये हमारे रंगेश्वर महाराज, दूसरी तरफ से हमने दिखाया आपको दर्शन। और ये हमारे चतुर्भुजनाथ, शेरा वाली माता, और ये यहाँ का हवन कुंड, संतोषी माता। और अब चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ मंदिर में यात्री लोग विश्राम कर रहे हैं। जो लोग थक जाते हैं यात्रा से, जहाँ ठंडी जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। वही 54 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो थकना तो बनता भी है। और साल में एक ही बार ये परिक्रमा लगती है और तभी यहाँ दर्शन देखने को मिलते हैं। और ये कृष्ण बलराम जी का मंदिर है। और जो रास्ते में मंदिर आते जा रहे हैं, हम आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। आप दर्शन करते रहिए और आनंद लेते रहिए। ये हमारे ठाकुर जी के अनेकों रूप के आप दर्शन कर रहे हैं। मथुरा में बहुत छोटे बड़े बहुत से मंदिर हैं। ये सत्यनारायण जी का मंदिर है और ये भी बहुत दिव्य है, इनका रूप है यहाँ पर। और बस अब हम भूतेश्वर मंदिर पहुँचने ही वाले हैं और फिर सुनाएंगे आपको भूतेश्वर मंदिर की कथा। यहाँ आरती का आनंद लेकर हम लोग भगवान भूतेश्वर के मंदिर गए। भगवान भूतेश्वर मथुरा के कोतवाल हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार भगवान राम की आज्ञा से शत्रुघ्न ने भूतेश्वर महादेव की पूजा कर शक्तिशाली दैत्य लवणासुर का वध किया और मथुरा को दैत्यों से मुक्ति दिलाई और अपना राज्य स्थापित किया। और त्रेता युग में मधु और केटव नाम के 2 राक्षस थे, जिनका वध चंडी माँ ने किया था। लवणासुर मधु का पुत्र था। उसने भगवान भूतेश्वर की तपस्या की और भगवान से अजय त्रिशूल वरदान में मांगा। भगवान शिव ने लवणासुर को वरदान दिया कि जब तक महल में त्रिशूल रहेगा कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। वरदान मिलने के बाद लवणासुर मृत्यु के भय से मुक्त हो गया और मथुरा में आतंक मचा दिया। लवणासुर ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देता था और उनकी हत्या कर देता था। जब ऋषि तंग आकर भगवान राम के पास पहुँचे, भगवान राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित किया। शत्रुघ्न ने 3 बार लवणासुर से युद्ध किया मगर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। वह वापस अयोध्या चले गए और भगवान ने उन्हें
भूतेश्वर की अर्चना करने को कहा। जैसे लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने वानरों के साथ रामेश्वरम की पूजा की थी, उसी प्रकार शत्रुघ्न ने भी मथुरा में भूतेश्वर महादेव की पूजा की और लवणासुर को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। और आपने अभी दर्शन किए कात्यायनी माँ के, जो 51 शक्तिपीठ में 11वां स्थान है इन माता का। भूतेश्वर मंदिर के सामने ही खाटू श्याम जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और ये है हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। तो इनके दर्शन करिए, जय श्री श्याम बोलते रहिए और दर्शन करते रहिए। बहुत ही गजब दर्शन है इनके। और अब इनके दर्शन करने के बाद में चलेंगे हम आगे की ओर अपनी परिक्रमा को पूरा करते हुए। अभी हमारी परिक्रमा हो गई है आधे से ज़्यादा। और ये आप देख रहे हैं पोतड़ा कुंड का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, और रात के समय बहुत ही सुंदर इसमें फुहारे लाइटिंग वगैरह हो रखी हैं। और ये बिल्कुल जन्मभूमि के साथ में ही है। आप जब भी जन्मभूमि आए तो यहाँ के दर्शन रात के समय ज़रूर करिएगा। और अब हमारी परिक्रमा का समझो आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारा हो चुका है। और अब आगे की ओर चलते हुए और राधा नाम के जयकारे लगाते हुए भक्त लोग चल रहे हैं। और जहाँ भी उनको स्थान मिल रहा है वहीं वे कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भक्तों के मन में राधे नाम की मस्ती और कृष्ण राधा का प्रेम दोनों ही उमड़ रहे हैं। जगह जगह डीजे, जगह जगह प्रसाद बट रहा है। भक्तों को कोई टेंशन नहीं है, चेहरे पर भक्ति का भाव लेकर सब लोग धीरे धीरे अब परिक्रमा में बढ़ते जा रहे हैं। हाथों में लाठी, बच्चों का हाथ पकड़े हुए बूढ़े, जवान, स्त्रियां, लड़कियां चले जा रहे हैं बस अपनी ही मस्ती में। और वातावरण में राधे श्याम का नाम गूंज रहा है। कोई भजन गा रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई गायों को रोटी खिला रहा है, कोई वृक्ष के नीचे बैठा है। तो इसी तरह से चढ़ते चढ़ते हम लोग काफ़ी आगे तक निकल गए। हर कोई अपनी मस्ती में चला जा रहा है, बस राधे नाम की गूंज, राधे श्याम करते हुए सब चले ही जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हर कोई जयकारे लगा रहा है। और चलते चलते ये देखिए गोदी में भी बच्चों को ले लेकर चल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को ले लेकर लोग आए हैं। तो इसी मस्ती में राधे नाम की गूंज गाते हुए हम आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। और ये परिक्रमा साल में एक ही बार लगती है, जुगल जोड़ी इसको परिक्रमा को कहते हैं। और वृंदावन से शुरू होकर वृंदावन में ही ख़त्म होने वाली है परिक्रमा। गरुड़ गोविंद के दर्शन कराते हुए आगे चलती है। इतना लंबा चलने के बाद में भी किसी के चेहरे पर आपको सिकन तक नहीं दिखेगी। तो यही होती है भक्ति की शक्ति, और भक्ति में ही शक्ति है, यही हमें ठाकुर जी सिखाते हैं। उन्हीं का नाम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और भक्त अपनी मस्ती में चले चलते हैं। यही भाव है सेवा का, यही भाव है सच्ची परिक्रमा का। परिक्रमा अब अपने चरम पर चल रही है और भक्त जयकारे लगा रहे हैं। हर भक्त के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आनंद झलक रहा है। कहीं दीपदान हो रहा है, कहीं भोग लग रहा है, कहीं सेवा हो रही है। और अब सूर्य ढल चुका है, वातावरण सुनहरी किरणों से भर चुका है। दीपक जल उठे हैं और वातावरण में अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध फैल चुकी है। हर दृश्य मन को मोहित कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं श्री राधा रानी और श्री श्याम इस परिक्रमा में हमारे सहभागी बने हैं।
बलभद्र कुंड। जहाँ जहाँ मंदिर आता है भक्तगण सर झुकाकर आगे की ओर निकल जाते हैं दर्शन करते हुए। हर किसी के मन में बस यही भाव है, राधा कृष्ण एक जीवन का आधार है और इसी आधार पर चलते हुए लोग कहीं कीर्तन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं यहाँ पर और एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे हैं। कोई किसी को जानता है नहीं जानता है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस आज सब लोग एक हैं और राधा रानी की मस्ती में झूम कर चल रहे हैं। कहीं मंदिरों की घंटियां चल रही है, कहीं राधे नाम के जयकारे चल रहे हैं, कहीं राधे श्याम के जयकारे चल रहे हैं और कहीं आपको ताल मिल रहे हैं, कहीं दलदल मिल रही है, कहीं बगीचे मिल रहे हैं और लोग अपनी मस्ती में झूमते हुए चल रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने परिक्रमा के अंतिम चरण में। तो ठाकुर गरुड़ गोविंद जी के आप दर्शन करिए और यहाँ पर करिए आप आरती के दर्शन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गरुड़ जी के दर्शन हो रहे हैं। यह मंदिर भी द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी ने करवाया था और यह 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यह वही गुरु जी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की लीला में मेघनाथ द्वारा नागपाश से बंधे श्री राम और लक्ष्मण को असंख्य सांपों से मुक्ति दिलाई थी। और ये वही गरुड़ जी हैं जिन्हें काकभुसुंडी जी ने इनका संदेह दूर किया था। ये रामायण में भी प्रसंग आता है। तो ये है हमारी परिक्रमा का अंतिम क्षण। आप भी लगाइए आकर 3 वन की परिक्रमा जो कार्तिक की नवमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए ताकि सब लोग जान सकें इस परिक्रमा के बारे में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।